सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं आपके सामने कुछ रोचक मोटिवेशनल विचार पेश करने जा रहा हूं, जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ कितने ऐसे रिश्ते होते हैं जो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं? हम सभी के जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता तो होता है, पर कुछ रिश्ते हमें संतुष्टि और सुख देते हैं, जबकि कुछ हमें संकट में डालते हैं। कुछ लोग हमारे साथ समय बिताना पसंद करते हैं, पर कुछ लोग हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं और कुछ हमसे सिर्फ स्वार्थ के लिए मिलते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसे लोगों से जुड़ा रहना चाहिए? क्या हमें उनकी मतलबपूर्ण मुस्कुराहटों, सुनी सुनाई कहानियों और मनमुटाव की प्रतीक्षा में समय बर्बाद करना चाहिए? हमें समझना होगा कि कुछ रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं, पल पल में सहायता करते हैं और हमें सकारात्मक बनाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते हमें पीड़ित करते हैं, हमें मन में संकल्प की कमी महसूस कराते हैं और हमें सक्रियता से प्रतिबंधित करते हैं। इसलिए ऐसे रिश्ते को उठाकर फेंक देना चाहिए। हे ईश्वर, मैंने गिरकर भी देखा है, तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं उठाता। जब मैं अपनी समस्याओं से परेशान होता हूँ, तब मैं सिर्फ तुझसे ही मदद मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरे साथ है हमेशा। तुझसे मिलकर मुझे पता चला है कि कुछ लोग सिर्फ समस्याओं को हल करने के लिए होते हैं, जबकि कुछ लोग समस्याओं से निपटने की कला भी सीखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ समस्याओं से निपटना सीखा है, जो मुझे मानसिकता, धैर्य और स्थिरता सिखाती हैं। तुम्हारी मुझ पर कृपा हमेशा बनी रहती है और मुझे पता है कि जो कुछ होता है सही के लिए होता है। मुझे पता है कि अपनी प्रतिभा, प्रेम और सहायता के साथ मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। हे ईश्वर, मुझे प्रसन्नता की संभावना, सकारात्मक सोच और प्रेम की समस्याओं से निपटने की कला सिखाओ। मुझे प्रकाश, प्रेम और आनंद की समस्याओं से प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करो। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम सभी के जीवन में भरोसा एक महत्वपूर्ण भाग है। हम सभी किसी न किसी से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो, या हमारे सगे संबंधी हो, या हमारा प्यार। लेकिन अक्सर हम लोग किसी पर भरोसा करते हुए धोखा खा जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमें सही इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए? मेरी सलाह है कि हमें सही मायने में अपने समस्त संबंधों पर भरोसा करना चाहिए, परंतु सही मायने में मतलब कि हमें सिर्फ उन पर भरोसा करना चाहिए जो हमें समझते हों, हमें प्रेम करते हों, हमें सम्मान करते हों और सबसे महत्वपूर्ण, हमें सपोर्ट करते हों। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी पर 100% भरोसा करने से पहले से ही उनकी प्रतिष्ठा, क्रेडिबिलिटी, संप्रदाय, प्रतिक्रिया और प्रशंसकों की संख्या की जांच कर लें। कुल मिलाकर भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। आजकल हम सभी को भागदौड़ वाले जीवन में जीना पड़ता है। हमें कई काम करने पड़ते हैं, कई स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इससे हमारी जुबान में बहुत सी समस्याएं होती हैं, जिससे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी जुबान में समस्या होती है, तो आपको समझना चाहिए कि यह आपके दिमाग में समस्या का संकेत हो सकता है, क्योंकि हमारी जुबान हमेशा हमारे मन की स्थिति को दर्शाती है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप समय समय पर मेडिटेशन, प्राणायाम, योग, ध्यान और स्वस्थ खान पान करें। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। हम सभी को पता है कि कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार मित्र होता है। कितनी ही मुसीबतें हम पर पड़े, हमेशा वह हमारे पास रहता है और हमें सहारा देता है। चाहे हम उसे खाने की चीजें चुराने के लिए डांटें, वह हमेशा हमारे साथी की तरह हमारे पास वापस आता है। वहीं दूसरी ओर हमें कुछ लोग मिलते हैं जो प्यार प्राप्त करने के बाद भी हमें धोखा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्या प्यार सिर्फ एक शब्द होता है? मेरी सोच में प्यार सिर्फ महसूस करने का नामकरण है, परंतु सच्चा प्यार होना कुछ और होता है। समर्पण, संकल्प और वफादारी। जब हम एक जानवर को मारते हैं, हमें उसे सिर्फ अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए मारा गया माना जाता है। हमें उसके साथ संबंधित कोई संवेदना नहीं होती है। परंतु जब हमारे साथी मनुष्य हमें धोखा देते हैं, हमें अपनी महसूस करने की क्षमता होती है। हम प्यार के झूले पर सवार होकर गिरते हैं और फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह है कि हमेशा सतर्क रहें।
जहां प्यार मिलता है वहां प्यार की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हमें अपने प्यार की कीमत समझनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा सच्चे और वफादार रहेंगे। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। हम सभी जानते हैं कि जीवन में खुशी का महत्व हमारे लिए क्या होता है, पर क्या हम इसे प्राप्त करने के लिए सही उपाय अपनाते हैं? मेरी सलाह है कि आप पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचें। हम सभी कुछ गलतियां करते हैं, पर हमें उनसे सीखना चाहिए। परेशानियों से सीधा मुकाबला करने के लिए हमें पुरानी बातों को भूलना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पुरानी बातों को सोचते सोचते अपने मन में संजोने की आदत होती है? हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें पुरानी बातों को सोचते सोचते अपने मन में संजोने की आदत होती है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। कुछ लोग पुरानी बातों को सिर्फ मन में संजोते हैं, पर मैं कहता हूं कि पुरानी बातों को स्वीकार करें, पर उससे प्रभावित मत हों। हमेशा सकारात्मक सोचें, पुरानी बातों को समझें, पर ज्यादा समय मत खर्च करें। खुशी प्रक्रिया है और हमें सक्रिय रहना होता है। पुरानी बातों के महसूस होने में मत पड़िए। हमेशा सक्रिय रहें। पुरानी बातों के महसूस होने में मत पड़िए। जिंदगी में खुशहाल और मस्त रहें। तो इसी सोच के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि यह विचारपूर्ण वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे अपनी राय साझा करने के लिए कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।